अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मालूमात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा मौजू है पाकिस्तान मोनूमेंट। यादगार पाकिस्तान एक कौमी यादगार और सकाफ़ती विरसा म्यूज़ियम है जो इस्लामाबाद में मगरबी शक्करपड़ियाँ पहाड़ियों पर वाक़ है। यादगार पाकिस्तान अवाम के इत्तेहाद की अलामत के तौर पर तामीर की गई थी। ये पाकिस्तानी अवाम के लिए वक्फ है जिन्होंने अपने आज को एक बेहतर कल के लिए कुर्बान कर दिया था। चार बड़ी पंखड़ियाँ पाकिस्तान की चार अहम सकाफ़तों में से हर एक की नुमाइंदगी करती हैं। पंजाबी, बलोच, सिंधी और पख्तून। तीन छोटी पंखड़ियाँ नुमाइंदगी करती हैं अक़लियतें, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। इसकी बुलंदी को पूरे इस्लामाबाद, रावलपिंडी मेट्रोपॉलिटन एरिया से देखा जा सकता है और ये एक मशहूर सियाहती मकाम है। कौमी यादगार के मंसूबे का तसव्वुर सबसे पहले 2002 में हुकूमत पाकिस्तान ने किया था। फिर मुमताज़ मुफ्ती के बेटे ओकसी मुफ्ती ने इसकी मदद की। वज़ारत सकाफ़त को पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स के ज़रिए मुनज़्ज़म काम करने का काम सौंपा गया। एक कौमी यादगार डिज़ाइन का मुकाबला जिसका मौजू पाकिस्तानी अवाम की ताकत, इत्तेहाद और लगन को एक आज़ाद और आज़ाद कौम की नुमाइंदगी करने वाले आइकन में ज़ाहिर करना था। कुल 21 सिलेक्शन हुई जिनमें से 3 को शॉर्ट लिस्ट किया गया। आरिफ मसूद के तजवीज़ करता हतमी डिज़ाइन को 10 जुलाई 2003 को मुंतखब किया और इसकी मंजूरी दे दी गई। संग बुनियाद 25 मई 2004 को रखा गया और ये 2006 में मुकम्मल हुआ और 23 मार्च 2007 को सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इसका इफ्तिताह किया। 6.9 एकड़ के कुल रकबे पर मुहित इस यादगार का डिज़ाइन बरसगीर के अमीर मुग़ल फ़न तामीर से जुड़ा हुआ है। इसकी पंखड़ियों की शक्ल का ढांचा मुग़ल फ़न तामीर के रवायती मुकर्ररों से माखूज़ है। जैसा कि मेमार कहते हैं, हमें तारीख़ से सीखना चाहिए लेकिन इसमें रहना नहीं चाहिए। इस नए मुकर्ररों की तारीख़ी शक्ल को जदीद बनाने के लिए आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। नतीजे में पंखड़ियों की शक्ल का ढांचा पाकिस्तान के लोगों के दरमियान इत्तेहाद और यकजहती की अहमियत पर ज़ोर देता है। चारों सूबों की अलामत के बजाय पाकिस्तान के लोगों की चार मुख्तलिफ सकाफ़तों की नुमाइंदगी करता है। चार बड़ी पंखड़ियाँ चार सकाफ़तों पंजाबी, बलोच, सिंधी और पख्तून में से हर एक की नुमाइंदगी करती हैं। तीन छोटी पंखड़ियाँ नुमाइंदगी करती हैं अक़लियतें, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। तमाम 7 पंखड़ियाँ अगरचे एक दूसरे से आज़ाद हैं, पाकिस्तान की कौम की तश्कील के लिए मुत्तहिद हैं। एक साथ खड़े होकर पाकिस्तान के परचम के सितारे और हिलाल की हिफाजत कर रहे हैं। यादगार में परचम का सितारा चमकदार स्याह ग्रेनाइट में सुनहरी सितारों के साथ डिज़ाइन किया गया है जो इन लोगों की नुमाइंदगी करता है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान की। चांद का हिलाल स्टील से बनाया गया है जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल की मुतासर कुन तहरीरें हैं। पंखड़ियाँ ग्रेनाइट से बनी हैं और इसकी अंदरूनी दीवारें आर्ट वर्क से ढकी हुई हैं जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ निशानात, पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी के काबिल ज़िक्र अफराद और मौसीकी और रक़्स के मौज़ूआत को दिखाया गया है। जिन निशानियों की
تصویر کشی کی گئی ہے۔ ان میں لاہور کا قلعہ، بادشاہی مسجد، درہ خیبر اور مینار پاکستان شامل ہیں۔ عوامی یادگار کے علاوہ ایک میوزیم ہے جو تاریخ بیان کرتا ہے اور پاکستان کی تخلیق کی کہانی بیان کرتا ہے۔ یہ دونوں ڈھانچے ایک بڑے پلازے سے جڑے ہوئے ہیں جسے فریڈم پلازا کہا جاتا ہے۔ اگرچہ آرکیٹیکٹ عارف مسعود کا نام مرکزی پلازا کے شروع میں واقع مرکزی ڈکٹیشن تختی پر کندہ ہے، لیکن اس نے آزادی پلازا کی دونوں طرف لمبی دیواروں کے ساتھ ساتھ تمام تعمیراتی کارکنوں کو اپنے ہاتھوں کے نشانات لگا کر عزت بخشی ہے۔ اطراف سب سے دور سرے پر ایک دیکھنے کا پلیٹ فارم ہے جو اسلام آباد کا پرندوں کی آنکھوں کا نظارہ دیتا ہے۔ یادگار ستارے اور ہلال کے چاند کی طرح دکھائی دیتی ہیں۔ یہ پاکستان کے جھنڈے پر ستارے اور ہلال کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یادگار کے ساتھ ملحقہ پاکستان مونومنٹ میوزیم ہے، جس میں ایک مومی میوزیم بھی شامل ہے جس میں تاریخ پاکستان کے اہم واقعات کو دکھایا گیا ہے۔ مزید برآں سہولیات میں ایک ریفرنس لائبریری، آڈیو ویژول آرکائیو، کانفرنس ہال کے ساتھ 62 نشستوں کی گنجائش والا آڈیٹوریم بھی شامل ہے جسے پینوراما ہال کہا جاتا ہے۔ کمپلیکس کو روزانہ اوسطاً 1500 سیاح آتے تھے، جو 2015 میں کل 0.57 ملین سیاح بنتے تھے۔ اسی طرح آج بھی لوگ بڑی تعداد میں اس مونومنٹ کو وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بچوں کی تفریح اور ان کو تاریخ سے آگاہ کرنے کے لیے